हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस मैराथन क्लास में। तो हम लोग आज करने वाले हैं हिंदी, जो कि एसएससी जीडी 2021 में पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे थे। उस पर हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2023 में जनवरी में जो एग्ज़ाम होना है, ताकि उस पर आपको 1% की प्रॉब्लम ना आए इन पर्यायवाची में। यदि आपने इन 50 पर्यायवाची को कंप्लीट कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से इससे नहीं जाएगा। और मैं साथ ही साथ इस पे जो ऑप्शन है वो भी डिस्कस करूंगा। तो आपकी 50 नहीं बल्कि 100 से 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर ऑप्शन भी डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको जो इस क्लास की PDF है वो मिल जाएगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप लोग जाके इस PDF को डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। एक 16/11/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो जो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद। कमल का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होता है, जो कि होता है राजीव। क्या होता है? राजीव होता है। जलज, पंकज, नीरज, सरोज, ये तो सभी को पता है, ठीक है। चलो यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा अमी हो जाएगा, अमी हो जाएगा, ठीक है। सुधा भी अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। आयतन का देखेंगे तो आयतन को हो जाएगा मंदिर हो जाएगा, घर हो जाएगा, ठीक है। और तो इस प्रकार से इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं। कमल का हो जाएगा पंकज, नीरज, पुष्कर, सद्दल, पुंडरीक, जलज, कुवलय, कुमुदनी, सरोज, पद्म, अम्भोज। अम्भोज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर वनज, अम्बुज, पयोज, नलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है ना। नलिन को आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक। कॉपी पेन लेके बैठो, सारा चीज़ आपको नोट भी करना है। वैसे PDF मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। सरोरू, सरसिज, इंदिवर, अब्ज, कोकनद, अरविंद, राजीव, ये सब होते हैं कमल के पर्यायवाची। आयतन का देखेंगे तो समाई, मंदिर, मकान, घर, ठीक है। अमृत की बात करें तो सुरभोग, जो देवता लोग ग्रहण करते हैं। सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदायक, ठीक है। जीवनोदायक भी होता है ये। देवात्र भी होता है इसका पर्यायवाची, और देवहार इसका पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा अर्कजा। देखो, यमुना होती है सूर्य की पुत्री। तो सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची आप लोग जोड़ते चले जाओ, यमुना का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे सूर्य होता है रवि, और पुत्री का जो पर्यायवाची होता है वो होता है तनया। तो रवि तनया किसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा यमुना का पर्यायवाची, ठीक है। निम्नगा की मैं बात करूँ तो निम्नगा होता है नदी का पर्यायवाची, ठीक है। तड़ाग की बात करें तो ये होता है जलाशय। क्या जलाशय होता है। और तालाब भी इसको कहते हैं। क्या तालाब भी इसको कहते हैं। और यदि मैं आपगा की बात करूं तो आपगा क्या होता है। आपगा भी आपका होता है नदी, ठीक है। चलो चलते हैं इसके और सारे ऑप्शन पे। तो हमने यमुना क्या होता है, सूर्य की पुत्री है। तो रवि मतलब सूर्य, तनया मतलब पुत्री, रवि तनया। सूर्य सुता, सूर्य मतलब सूर्य हो गया, सुता मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री। कालगंगा भी इसको कहते हैं। भानुजा, भानु किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का। जा मतलब पुत्री, तो भानुजा हो गया यमुना का पर्यायवाची। कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तरणी, तनुजा। इसके बाद है अर्कजा, रवि तनया, सूर्य की पुत्री। अक्रसुता, कालिंदी, यम भगनी, ठीक है। ये हो गया आपका यमुना का पर्यायवाची। आपका देखेंगे तो नदी, तनुजा, तनुजा इंपॉर्टेंट है। सरित, शैवालिनी, स्रोतस्विनी, निम्नगा, निम्नगा भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कुलंकसा, तटनी, सारी, सारंग, सारंग कई बार पूछा गया है। और जयमाला। तो ये इसका आपगा का हो जाएगा। तड़ाक का देखेंगे तो तालाब, जलाशय, सर और पुष्कर इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है ना। युक्ति का देखेंगे तो युक्ति का मतलब क्या होता है। युक्ति का मतलब होता है उपाय। सिंपल सा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। जुड़ा हुआ, तो जुड़ा हुआ है संलग्न, मतलब जो साथ में हो, ठीक है, उस संलग्न कहते हैं, एक साथ जो होते हैं। कोयल की बात करें तो कोयल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कोकिला हो जाएगा। कोयल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोयल का हो जाएगा कोकिला। जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक पर्यायवाची, वो होता है वसंत दूत, ठीक है। वसंत दूत आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। पिक भी होता है इसका पर्यायवाची, क्या होता है, पिक होता है। काक किसका होता है, काक होता है कौवा का। सिखी किसका होता है, सिखी, सिखी तो देखो होता है मोर का भी होता है और अग्नि का भी होता है सिखी।
कीर की बात करें तो कीर होता है सुग्गा, सुग्गा मतलब तोता, ठीक है ना। ये क्या होता है सुग्गा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तोता ही बोलते हैं। सुआ भी मतलब बोला जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो सुग्गा, सुआ, तोता, सुक, ये सारे किसको हो जाएंगे, कीर के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो पिक, कलघोष, वसंत दूत, कोकिला, काकपाली, मदन सलाका, श्यामा और सारंग। कौवे का देख लो, कौवा, वायस, काग, करठ और पिसुन। पिसुन आपको नया मिल गया होगा यहाँ पर कौवे का। चलो आग की बात करें या शिखी की बात करें तो आग, अग्नि, पावक, अनल, ठीक है। हुतासन, हुतासन कई बार आया है पेपर में आपके। ऊष्मा, ताप, तपन, जलन, आतिश, ठीक है। पांच जन्म, ज्वाला, दावानल, दावाग्नि और वाडव, वही, ये सब होते हैं शिखी के पर्यायवाची। कीर की बात करें तो डंडिम प्रिय, टुंड, तोता, सुग्गा, सुक और सुआ, ठीक है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताते चल रहा हूँ, ठीक है। जो जिसका देखो पर्यायवाची तो बहुत है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको वो इंडिकेट कर रहा हूँ बार बार कि बेटा ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो बाण की बात करें तो बाण का मतलब क्या होता है, बाण का मतलब होता है नाराज, ठीक है। ये धनुष बाण वाला बाण है, ठीक है। और इसका जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा इशू। इशू आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा विसिक, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसिक हो जाएगा, सिलीमुख हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगम की बात करें तो इसका मतलब होता है कठिन, कठिन का मतलब दुसाध्य, अगम्य, क्या, अगम्य भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। दहन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कृशानु, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर। दहन का पर्यायवाची कृशानु, वो सीधा पूछेगा भाई कृशानु किसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। इसके बाद तनय की बात करें तो तनय सबको पता है, ये होता है नंदन, पुत्र, ये सब होता है तनय, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर सिलीमुख, आशुक, विसिक, विसिक इंपॉर्टेंट, तीर, सर, ईशु, ईशु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाराज और सायक, नाराज तो पूछा ही गया है। अगम की बात करें तो दुष्कर, कठिन, सुसाध्य और अगम्य। दहन की बात करें तो ज्वलन, धूमकेतु, कृशानु, हुतासन, वैश्वानर, शुचि, ज्वाला, आग, अग्नि, अनल और पावक। यहाँ तनय की बात करें तो नंदन, सुत, बेटा, आत्मज, वत्स और तनुज। तनुज को याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तनुज। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है पंकज का पर्यायवाची। देखो पंख मतलब क्या होता है, सीधा सी बात बताओ, पंख मतलब क्या होता है। पंख मतलब होता है सर कीचड़, ठीक है। जा मतलब क्या होता है, जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ से कौन जन्म लेता है, वस्त्र जन्म लेते हैं, किरण जन्म लेता है, आँख जन्म लेता है, कमल जन्म लेता है। सर कमल जन्म लेता है तो कमल हो जाएगा पंकज का पर्यायवाची, मतलब जिसके लास्ट में जा लग जाए। जा, अगर ये पानी के लास्ट में लग रहा है, पानी के पर्यायवाची के लास्ट में जा लग रहा है तो वो हो जाएगा कमल का। धा मतलब होता है धारण करना, अगर धी लग जाता है तो जल को कौन धारण करता है तो वो होता है समुद्र। और कहीं पर दा लग जाए, दा मतलब होता है देने वाला, जैसे जलद, वारिद, ठीक है। ये हो जाएगा दा किसके लिए, जल कौन देता है तो बादल देता है, तो जिसके लास्ट में दा लग जाए, पानी के पर्यायवाची के लास्ट में दा लग रहा है तो वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा बादल का, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर देख लेते हैं इस और अन्य। यहाँ वस्त्र का देखो तो यहाँ हो जाएगा कपड़ा। वसन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आएगा, ठीक है ना। वसन को मत भूलना क्योंकि वसन कई बार पूछा गया है कि वस्त्र का पर्यायवाची आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चीर, परिधान, पट, ठीक है। किरण की बात करें तो मयूख, अंशु, इसमें हो जाएगा इंपॉर्टेंट रश्मि, रश्मि भी कई बार आया है। प्रभा, मरीच, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा रश्मि, ठीक है, रश्मि हो जाएगा किरण का। चलो कमल की बात करें तो कमल में आपको इंपॉर्टेंट जो मिलेगा वो हो जाएगा राजीव। सेकंड इंपॉर्टेंट में अरविंद, थर्ड में सरोज, कंज, पद्म, पुंडरीक, ठीक है। पुष्कर भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, हाँ नलिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नलिन को तो भूलना ही मत, ठीक है। नलिन पेपर में रखा ही रहता है, ठीक है। नलिन बहुत एग्जाम का फेवरेट है, ये मान के चल लो, ठीक है। जब भी कमल का पूछा जाएगा तो नलिन ज़्यादातर ही आता है। आँख की बात करें तो इसमें हो जाएगा नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि, अम्बक, दृष्टि और विलोचन। तो नेत्र में याद रखना चक्षु, ठीक है। आगे यहाँ पर कोयल का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कोयल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कोयल, अभी हमने बताया ना कोयल का इंपॉर्टेंट में क्या बताया है हमने, वसंत दूत, तो ये हो जाएगा। श्वान क्या हो जाएगा, श्वान हो जाएगा कुत्ता का मुरारी,
ठीक है। राधे वो क्या हो जाएगा, कृष्ण, ठीक है, राधे कृष्ण, तो कृष्ण का क्या हो जाएगा, मुरारी। अनंग किसका होता है, अनंग, अनंग हो जाएगा मनोज। कामदेव किसका हो जाएगा, कामदेव का। चलो इसके और देख लेते हैं पर्यायवाची। यहाँ पर वसंत दूत, कोयल, पिक, कल, घोष, कोकिल, वसंत दूत, मिल गया वसंत दूत। काकपाली, मदन, सलाका, श्यामा और सारंग, ठीक है। यहाँ पर मुरारी कृष्ण के देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर द्वारिकाधीश, राधा रमण, दामोदर, वज्र वल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, नंद नंदन, घनश्याम, राधापति, गोविंद, केशव, ये सारे होते हैं मुरारी के, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। चलो यहाँ पर बात करें अनंग का, कामदेव बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं कामदेव की, कामदेव बहुत पूछा जाता है, तो इसको मत भूलना, ठीक है। सारे इसके याद कर लो। इसका होता है मदन, कामदेव, मनोज, कंदर्प, ठीक है। आत्मभू इम्पॉर्टेंट, दर्पक, पंचसर, मनसिज, काम, रतिपति, ठीक है। रतिपति मतलब ये रति के कौन है, पति हैं। और यहाँ पर मनमथ भी याद कर लेना, ठीक है ना। कुसुम सर, मकर ध्वज, अनंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होता है अनंग, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका, कामदेव का। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है नलिन का पर्यायवाची, हमने बताया ना नलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो एक इसका हो जाएगा कमल का हो जाएगा, ठीक है। जल का, जल, तोय, वारी, ये सब होता है जल का। कपड़ा, कपड़ा का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वसन। कई बार पेपर में आया है कि कपड़े का पर्यायवाची क्या होता है, तो वसन ना भूलना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जल का। वारी, पानी, तोय, सलील, यहाँ पर सलील हो गया। उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत। और अमृत में बात करूँ तो अमृत दूध का भी होता है पर्यायवाची, ठीक है। और यहाँ पर मेघ पुष्प भी होता है। कपड़े का देख लो तो वसन, चीर, परिधान, पट, वस्त्र। कमल के यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कमल के यहाँ पर सारे देख सकते हो। और यहाँ से कमल के देखो यहाँ तक है। इसके बाद स्वर्ग के आप लोग देखो तो यहाँ पर त्रिदिव, ठीक है, त्रिदशालय, सुरलोक, अवरोह, गौ, फलोदय, देवलोक, सूखाघार, सुखाघार, ठीक है, ये हो जाएगा। भूस्वर्ग हो जाएगा, गगन हो जाएगा, ठीक है। गगन बात करें तो गगन आकाश का भी होता है, ठीक है, गगन किसका होता है, आकाश का भी होता है। परलोक भी स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे चलें तो यहाँ पर गिरी का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो गिरी का पर्यायवाची क्या होता है, तो गिरी का पर्यायवाची हो जाता है पर्वत। हाँ, पर्वत का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पर्वत का एक पर्यायवाची होता है नग। नग कई बार आया हुआ है, ठीक है। पर्वत का पर्यायवाची जो नग होता है ये आपसे कई बार पूछा गया है। धरती की बात करें तो भूधरा, धरती, वसुंधरा, वसुधा, ये सब क्या होता है, धरती का पर्यायवाची होता है। अचला भी इसका पर्यायवाची होता है। रत्नगर्भा भी धरती का पर्यायवाची होता है। बादल की बात करें, बादल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जलद। हमने क्या बताया है कि पानी के पर्यायवाची में दा लगाते चले जाओ, ठीक है। आकाश की बात करें तो आकाश का क्या हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। गगन हो जाएगा, नभ हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। ये सब हो जाएंगे आसमान के सॉरी आकाश के पर्यायवाची। यहाँ पर देख सकते हो गिरी, अचल, नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति। देखो अचल हो गया गिरी का, जबकि अचला हो गया धरती का। डिफरेंस देखना, वो अचल किसका है, गिरी का है, पर्वत का है, लेकिन इसमें ला में बड़ा की मात्रा लग जाए। अचला, अचला होता है किसका, पृथ्वी का पर्यायवाची, ठीक है। आकाश की बात करें, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, शून्य भी लिख लो, क्या, शून्य, शून्य भी किसका होता है, आकाश का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर बादल की बात करें, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, अम्बुद, धराधर, वारिवाह और वारिधर। धरती की बात करें तो रत्नगर्भा, वसुधा कई बार पूछा गया, धरित्री भी कई बार पूछा गया, उर्वी भी कई बार पूछा गया ना, भूधरी, भूधरा, धरती, क्षिति याद कर लेना, ठीक है। नीचे यहाँ पर भूमि लिखा हुआ था। चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, तो घृणा का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो और बताओ। तो यहाँ पर घृणा का हो जाएगा नफरत, क्या हो जाएगा, नफरत यहाँ पर इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और यदि और बात करें तो इसका होता है ऊब, ठीक है। विमुक्ता, क्या, विमुक्ता भी इसका पर्यायवाची हो जाए। घिन और जुगुप्सा भी इसका पर्यायवाची होता है, क्या, जुगुप्सा, ठीक है। नफरत भी इसका पर्यायवाची होता है। अप्रीति भी इसका क्या होता है, पर्यायवाची
होता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आगे की बात करें, तुरंगी। अच्छा, तुरंग क्या होता है? तुरंग होता है सर घोड़ा, और जो घोड़े पर सवार होकर चलता है उसको क्या बोलते हैं? तुरंगी। मतलब घुड़सवार क्या हो जाएगा? तुरंगी हो जाएगा। अस्तबल सर क्या होता है? सर अस्तबल होता है जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है, ठीक है। घोड़े के रहने का स्थान को क्या कहते हैं? अस्तबल कहा जाता है। तुरंगा रूढ़, ठीक है। घुड़सवार को हम लोग क्या बोलते हैं? तुरंगा रूढ़ बोला जाता है। अश्वारोही इसको बोला जाता है, अश्वारोही भी इसको बोला जाता है। और घुड़सवार तुरंगी तो आपको पता ही है, हमने इसको बता ही दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला बात करें, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची होता है देवराज। क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है यहाँ पर देवराज। और इसके यदि हम पर्यायवाची की बात करें तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे मधवा, इंपॉर्टेंट में। मधवा के बाद विडोज, विडोज भी इसका पर्यायवाची होता है। देवेंद्र भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। मधवा कई बार पूछा गया, ठीक है। मधवा प्रश्न पे ना लगा देना, मधवा होता है देवराज इंद्र का, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो आगे हम देखें तो देवराज के यहाँ पर मिल गया ईश्वर का क्या हो जाएगा? ईश, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म। यक्षराज की बात करें तो राजराज, धनाधिप, कुबेर, कुबेर भी होता है। कित्र, रेस और धनद इसका पर्यायवाची हो जाएगा किसका? यक्षराज का। आगे हम बात करें तो इसका मोल का पर्यायवाची क्या होगा? मोल क्या होता है? मोल मतलब कीमत। मोल का मतलब क्या होता है? कीमत हो जाता है, मूल्य हो जाता है, दाम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मूल नहीं होता बेटा, मूल होता है जड़, ठीक है। मूल किसको कहते हैं? जड़ को कहते हैं, ठीक है। आधार को कहते हैं मूल। मलिन क्या होता है? मलिन होता है मैला, मैला कह लो, गंदा कह लो। मुक्ति क्या होता है? मुक्ति होता है, ठीक है। मुक्ति की बात करें तो प्रधान, निर्वाण, परम पद, अपवर्ग और मोक्ष। मूल की बात करें, कीमत, दाम, मूल्य, मैंने बता ही दिया। मूल क्या होता है? जड़, नींव, आधार, बुनियाद, आधारशिला, आधार स्तंभ, मौलिक और आरंभ। मलिन की बात करें, मलिन मतलब गंदा, ठीक है। मलिन, मैला, कीच युक्त, जो कीचड़ से भरा हुआ हो, कीच युक्त। व्यथा, व्यथा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो व्यथा का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा दुख। और इसकी बात करें तो ये होता है वेदना। वेदना के बाद बात करें तो ये होता है संताप, लेस। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? दुख के। वियोग की बात करें तो ये होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव होता है, मतलब बिछड़ना होता है, छुटकारा होता है, अलग होना होता है, ठीक है। चिंता की बात करें तो इसका होता है ध्यान, फिक्र। क्या हो जाएगा? इसका फिक्र हो जाएगा। और सुख की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? आमोद, ठीक है। प्रमोद, इम्पॉर्टेंट में आमोद, प्रमोद। और उल्लास हो जाएगा इसका, आनंद हो जाएगा। आनंद देख लेना, ठीक है। आनंद क्या होता है? सुख का ही होता है आनंद, ठीक है। चलो चलते हैं यहाँ पर, देख लो यहाँ पर आमोद, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, खुशी, हर्ष और आनंद। चिंता का ध्यान, फिक्र, सोच, ऊहापोह, प्रवाह, विचार और रंज। रंज याद करना, ठीक है। रंज इंपॉर्टेंट में आएगा। वियोग की बात करें तो विहर, विछोह, विच्छेद, अलगाव, अभाव, छुटकारा और अलग होना। यहाँ पर व्यथा की बात करें तो वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर, लेस, दुख और पीड़ा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखें तो विद्युत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो विद्युत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई? बिजली हो जाएगा, सबको पता है। सेकंड में यहाँ पर चपला हो जाएगा। क्या? चपला, चपला तो यहाँ पर लिखा ही है। इंद्र वज्र, क्या? इंद्र वज्र। और दामिनी भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। वनिता क्या होता है? वनिता बेटा होता है स्त्री। वनिता कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। स्त्री के पर्यायवाची में वनिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। वनिता मत भूलना, स्त्री का पर्यायवाची, ठीक है। आपगा क्या होता है? आपगा होता है सर नदी, ठीक है। आपगा हो गया, निम्नगा हो गया, तटनी हो गया, ठीक है। ये सब किसको हो गया? ये हो गया सर नदी के पर्यायवाची, ठीक है ना। आगे यहाँ पर आप लोग सारा कुछ देख सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं शिकारी पे। सर शिकारी का पर्यायवाची क्या होगा? देखो आखेट मतलब क्या होता है? शिकार। आखेटक क्या हो जाएगा? शिकारी। तो आखेटक हो जाएगा आपका शिकारी। शिकारी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? आखेटक। और इसको सर बहेलिया भी बोलते हैं। क्या? बहेलिया भी बोलते हैं और व्याध भी बोलते हैं। क्या? व्याध, ठीक है। आखेट का मतलब मृग बोल सकते हो आप लोग, शिकार बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके पर्यायवाची ये हो जाएंगे। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 17 की, तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कपड़ा का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा भाई वसन।
देखो यहाँ पर वसन मिल गया ना, तो वसन है कपड़े का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका होता है सर परिधान, चीर, अंशुक, चेल, ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। और बात करें तो यहाँ पर ड्रेस, अंशु, कर, इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा, कर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कपड़े का, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट में पहरावा, परिधान, आच्छादन, वस्त्र, पट, पट मतलब कपड़ा, ठीक है। चलो यहाँ पर जलाशय, जलाशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जलाशय का पर्यायवाची हो जाएगा पद्माकर। जलाशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पद्माकर। और क्या होता है जलाशय का, आपने पोखरा सुना होगा, पद्माकर किसका होता है, तालाब का भी होता है, तालाब हो गया, पोखरा हो गया, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। जलधर, ठीक है, जलधर का इस पे जलधर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बादल। पयोद, पयोधर, मेघ, ठीक है, ये सब हो जाएंगे किसके, बादल के या जलधर के। रत्नाकर की बात करें तो इसका हो जाएगा समुद्र, धी लास्ट में लगा दो जल के, जलधि, ठीक है, वारिधि, ये सब हो जाएगा रत्नाकर का। महीधर क्या होता है, पर्वत, पठार, अचल, ठीक है। चलो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर सर, सरोवर, पद्माकर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल और तालाब, ये हो गया जलाशय के। महीधर क्या होता है, पर्वत, हमने अभी बताया है। अचल और नग, नग इम्पॉर्टेंट बताया था मैंने, तो नग होता है किसका, पर्वत का पर्यायवाची। अचल जो चल नहीं सकता वो हो गया पर्वत का। अचला भी हमने बताया है किसका है, पृथ्वी का। अचल आए तो पर्वत, अचला आए तो पृथ्वी, ठीक है। रत्नाकर समुद्र, सागर, अर्णव और यहाँ पर वारिद। जलधर का बादल, जलधर, पयोद, पयोधर, मेघ और घन हो जाएगा। आगे बात करें उल्लास, उल्लास किसका पर्यायवाची होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, किसका होता है भाई, आनंद का होता है, इसका आनंद का पर्यायवाची होता है। क्रोध का क्या होता है, क्रोध का होता है रिस, रोष, ठीक है। साहस का क्या होता है, हिम्मत होता है, साहस का हिम्मत। और इसकी बात करें भय, भय का इंपॉर्टेंट में आएगा विभीषिका, क्या, विभीषिका हो जाएगा इसका पर्यायवाची। चलो यहाँ पर देख सकते हो, साहस का हिम्मत और शौर्य, भय का भीति, डर और विभीषिका। आनंद का खुशी, उल्लास, आनंद, हर्ष, सुख, आमोद, प्रसन्नता, प्रमोद, ये सब इसका पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बात करें भ्रमर का, तो भ्रमर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भ्रमर का हो जाएगा भौरा, क्या, भ्रमर का पर्यायवाची हो जाएगा भौरा। और भौरे का और पर्यायवाची की बात करें तो ये हो जाएगा मधुकर, ठीक है। मधुकर के बाद भृंग, इसका पर्यायवाची है। मक्खी की बात करें तो मधुप इसका इम्पॉर्टेंट में आएगा पर्यायवाची में। तितली की बात करें तो ये होता है टिकटिक, क्या बोलते हैं इसको, टिकटिक बोलते हैं। और कोसस्थ बोलते हैं, क्या, कोसस्थ भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर आगे बात करें जुगनू की, तो इसको बोलते हैं धुकधुकी, क्या, धुक धुक्की। जुगनू पे आप लोग देखे होंगे, लाइट आपको दिखती है नहीं, धुक धुक करती हुई, ठीक है, बंद होती है फिर जलती, फिर बंद होती है फिर जलती, क्यों। चलो यहाँ देख लो, जुगनू का हो गया धुकधुकी। और खद्योत, खद्योत मत भूलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भ्रमर का मधुप, मधुकर, द्विरेप, षटपद और भ्रंग, ठीक है। मक्खी का मच्छिका, माखी, मधुप। तितली का फतिंगा, फतिंगा, टिकटिक, कोसस्थ, कीट, ठीक है। आगे यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है। चलो यहाँ पर शशि की बात करें और रजनीश की बात करें तो शशि का मतलब क्या होता है, शशि का मतलब होता है चंद्र। और रजनीश का मतलब, देखो रजनी का मतलब होता है रात, और ईश का मतलब होता है स्वामी। रजनी प्लस ईश, रजनीश मतलब रात के स्वामी कौन हो गए, चंद्रमा हो गए। तो शशि भी चंद्रमा का और रजनीश भी चंद्रमा का। सुधाकर, सुधाकर किसका हो जाए, चंद्रमा का, और चंद्र भी चंद्रमा का। राकेश, रात मतलब रात, और ईश मतलब स्वामी, रात के स्वामी चांद। यहाँ निशापति की बात करें, निशा होता है रात, रात के पति चांद हो जाएगा यहाँ पर चंद्रमा, ठीक है। और दिवाकर क्या होता है, दिवाकर होता है सर भानु का पर्यायवाची। सर भानु क्या होता है, भानु होता है सर आदित्य। आदित्य क्या होता है सर, ये बेटा होता है सूर्य, ठीक है। तो भानु, आदित्य, सूर्य, सब दिवाकर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं बेटा, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निशापति किसका होता है, निशापति आपका हो जाएगा किसका, चंद्रमा का,
ठीक है। चलो यमुना का देखते हैं। यमुना का भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, कृष्णा इंपॉर्टेंट में, ठीक है। देव नदी, भागीरथी, अलकनंदा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सर गंगा का। हमने बताया था यमुना किसकी पुत्री है, सूर्य की पुत्री है, तो रविसुता, रविसुता इसका हो जाएगा, सूर्य सुता हो जाएगा, ठीक है। रवि तनया हो जाएगा किसका, यमुना का पर्यायवाची, ठीक है। ये सारे यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे देखते हैं इस पर। अभी ये तो हो गया ना, क्या करना है इसको देख के, चलो देख लो। रविसुता, जमुना, कालगंगा, भानुजा, कृष्णा, ठीक है। देव नदी, गंगा का क्या हो जाएगा, देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी और मंदाकिनी। जाह्नवी इंपॉर्टेंट क्लिक करना जाह्नवी को, ठीक है। चलो यहाँ पर पर्वत, अभी हमने बताया ना पर्वत का क्या होता है, पर्वत का होता है नग, और इम्पॉर्टेंट में इशू किसका होता है बेटा, बाण का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इशू मत बोलना, ठीक है। चलो आगे चलें, तो यहाँ पर द्रुम क्या होता है, द्रुम नहीं पता आपको, ये होता है पेड़, देखा होगा पेड़ आपने, पेड़ होता है, वृक्ष होता है, इसको बोलते हैं हम लोग द्रुम। अब भू ये क्या होता है, भूत जानते हो, जिन, प्रेत, शैतान, ठीक है, शैतान, ये सब किसके हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे भूय के पर्यायवाची भूत के, ठीक है। यहाँ पर पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल जो चल नहीं सकता, भूधर जो धरती पर धरा हुआ है, महीधर, शैल, नगपत, शिखर, अद्रि, तुंग, धरणीधर, ठीक है। इशु क्या मिल गया, बाण। सिली मुख इंपॉर्टेंट, आशुग, विशिख भी इंपॉर्टेंट है, सर, नाराज तो कई बार पूछा गया है, ठीक है, और सायक। तो यहाँ पर भूय का क्या हो जाएगा, प्रेत, जिन, पिशाच और शैतान। द्रुम का वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, तरु और गाछ इसका पर्यायवाची हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरोवर किसका हो जाएगा भाई, सरोवर हो जाएगा तालाब का पर्यायवाची। बादल का क्या हो जाएगा, बादल का भी हमने बताया है, लास्ट में क्या लगाना है आपको, पानी के पर्यायवाची में दा लगा दो, इस पे धा लगा दो, इस पे जा लगा दो, जो जन्म लेता है, धा मतलब धारण करने वाला और दा मतलब देने वाला, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, सरोवर का हो जाएगा जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल, तालाब। बादल का अभ्र, मेघधर, जलद, जलधर, वारिधर और बलाधर। समुद्र की बात करें तो सागर, जलधाम, जलधि, नीर निधि, उदधि, अवधि, ठीक है। यहाँ पर कमल की बात करें तो पद्म, राजीव, अरविंद, सद्दल, अम्बुज, इसको तो देख ही चुके, छोड़ो। नलिन इंपॉर्टेंट हमने बताया था, नलिन होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर विहंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विहंग का बताओ जल्दी से, तो जल्दी से कमेंट करो विहंग का पर्यायवाची। तो यहाँ हो जाएगा पक्षी, ठीक है। विहंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। चंद्रमा भी हो जाएगा विहंग का पर्यायवाची। बाण की बात करें तो हमने बताया है, इशू इसका इम्पॉर्टेंट है, विशिख भी इसका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सुंदर की बात करें तो सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा सुहावना, हसीन, क्या हो जाएगा, हसीन हो जाएगा, और मनोहर भी इसका हो जाएगा। पेड़ की बात करें, ठीक है, पेड़ तो हमने आपको बताया है क्या होता है, तरु होता है, द्रुम क्या होता है, द्रुम भी होता है पेड़ का। चलो इस पे देख लो, यहाँ पर पेड़ की बात करें, तरु, वृक्ष, पादप, विटप तथा द्रुम। बाण की सिलीमुख, आशुक, विशिख, तीर, सर, इशु, नाराज। सुंदर की बात करें, रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मधुर, हसीन, मनोहर, दिव्य, रमणीक, चिंताकर्षक, सुभग, ललित और कलित। यहाँ पर देख सकते हो विहग के पंछी, चंद्रमा, चिड़िया, ग्रह, तीर, सूर्य, बाण, पक्षी, चिड़िया, पक्षपाती, खेचर, खग, नभचर, ठीक है। ये सब हो जाएंगे विहंग। नभचर, नभ मतलब नभ में भ्रमण करने वाला, चर मतलब चलना, ठीक है। कांति का मतलब क्या हो जाएगा, तो कांति का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा ओज, मतलब जगमगाहट, चमक जिसको कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर गर्व की। गर्व का मतलब क्या हो जाएगा, अभिमान। गर्व का मतलब क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। और यहाँ पर अहंकार हो जाएगा, गर्व का अहंकार। अगर ओस की बात करें या तुषार की बात करें, ओस और तुषार ये एक ही हैं, ओस का पर्यायवाची तुषार लिखा हुआ है, और इसको शबनम भी कहते हैं, शबनम। कण भी कहते हैं, तुहिन, क्या तुहिन भी इसका पर्यायवाची होता है। चलो देखते हैं यहाँ पर, कांति, दीप्ति, जगमगाहट, आभा, दमक, चमक, ओज। यहाँ गर्व का अभिमान, दर्प, मद, घमंड, दंभ, अहंकार। तुषार की बात करें तो ओस, निहार, तुहिन इंपॉर्टेंट, निशा, जल, ठीक है।
शीत, शबनम और कण इसका पर्यायवाची हो जाएगा। आगे चलते हैं, रश्मि का पर्यायवाची इम्पॉर्टेंट है रश्मि, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रश्मि का पर्यायवाची क्या होता है, तो रश्मि का पर्यायवाची होता है किरण, ठीक है। रश्मि का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा किरण। और स्त्री का, स्त्री का जल्दी से बताओ, कमेंट करो स्त्री का, तो स्त्री का रमणी हो जाएगा, कांता हो जाएगा, ठीक है। और नौका की बात करें तो नौका का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा तरी हो जाएगा, जलवाहन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। बिजली का क्या हो जाएगा, बिजुरी हो जाएगा, दामिनी भी इसका हो जाएगा, क्या, दामिनी, ठीक है। तो रश्मि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, किरण। चलो यहाँ देखते हैं, किरण का मयूख भी कहते हैं, अंशु, रश्मि, मरीच। नौका की बात करें, तरणि, जलयान, जलवाहन, तरी और नौ। स्त्री की बात करें तो नारी, महिला, रमणी, कामिनी और कांता। क्लियर है। आगे यहाँ पर पंछी का विलोम पर्यायवाची देखेंगे तो पंछी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, पखेरु हो जाएगा, ठीक है। विपिन किसका पर्यायवाची होता है, विपिन होता है अरण्य का। अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल, ठीक है, क्या होता है, जंगल का। कुक्कू क्या होता है, कुक्कू पता है, कोयल होता है, कोयल, ठीक है। कोयल, कोयल को हमने क्या बताया था, कोयल के अभी हमने सारे बताए ना, ठीक है। यहाँ पर पिक भी होता है, ठीक है, क्या होता है, पिक होता है, कोकिल होता है। अगर हम फलक की बात करें तो ये क्या होता है, आकाश होता है, आकाश, नभ, गगन, व्योम, ये सारे होता है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो पंछी का खग, विहग, विहंग, पखेरु का परिंदा, सॉरी पखेरु हो गया, परिंदा हो गया। फलक की बात करें, आकाश, गगन, नभ, व्योम, ठीक है। कुक्कू को आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आगे निपुण, निपुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निपुण का हो जाएगा अभिज्ञ, क्या, अभिज्ञ हो जाएगा। निपुण का मतलब होता है कुशल, क्या होता है, कुशल होता है, अनुभवी होता है, क्या, अनुभवी होता है, अनुभवी। और इसका होता है काबिल भी, इसको हम बोल सकते हैं, क्या, काबिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका निपुण का पर्यायवाची। आगे चलें तो यहाँ पर आँख का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आँख का पर्यायवाची पता है सभी को, क्या होता है, लोचन हो जाएगा, ठीक है। आँख का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोचन हो जाएगा। अच्छी हो जाएगा। गगन का क्या हो जाएगा, गगन, आकाश, व्योम, नभ, अंबर, ये सारे हो जाएंगे यहाँ पर गगन के, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पर आँख का देख लो, लोचन, अच्छी, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, दीदा, चख, नयन, अम्बक, विलोचन और दृष्टि। गगन की बात करें तो गगन का यहाँ पर देख लो, अभ्र, अर्श, ऊर्ध्वलोक, गगन मंडल, ठीक है, ये सारे आपके गगन के हो जाएंगे। और यहाँ पर दूरदर्शी का अर्थ बहुत दूर की बात सोचने या समझने वाला। और एक ऑप्शन इस पे और था जो कि था सर्वदर्शी। सर्वदर्शी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ जानने वाला, सॉरी सब कुछ देखने वाला, देखने वाला, यहाँ पर हो जाएगा सर्वदर्शी का पर्याय। मतलब सर्वदर्शी चाहे तो आप लोग वन वर्ड में भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है मनोरथ। मनोरथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मनोरथ मतलब इच्छा, अभिलाषा, ठीक है, कामना, लालसा, तो कामना इसका पर्यायवाची हो जाएगा। लक्ष्य की बात करें तो ध्येय, प्रयोजन। चलो इसके सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मनोरथ, पहला ऑप्शन क्या था, मनोरथ, इसका क्या हो जाएगा, आकांक्षा, ईप्सा, मर्जी, इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना और लालसा। लक्ष्य की बात करें तो ध्येय, प्रयोजन, अभिप्राय, मकसद और उद्देश्य। लालच की बात करें तो लोभ, लिप्सा, तृष्ण और प्रलोभन इसका पर्याय हो जाएगा। सोना की बात करें तो सोना क्या होता है, सोना होता है हिरण्य। सोना का पर्यायवाची क्या होता है, हिरण्य होता है। हेन होता है हेन, हारक, हारक इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर बात करें तो सोना हो गया हेन, हारक, जात, रूप, ठीक है। और यहाँ पर कलत्र देख सकते हो, कलत्र मतलब स्त्री, पत्नी, अर्धांगिनी, मतलब पत्नी के पर्यायवाची है, ठीक है। कलत्र किसका पर्यायवाची होता है, पत्नी का। लुगाई भी कहते हैं बीबी, धर्मपत्नी, घरवाली, संगिनी, औरत, भार्या, कांता, ठीक है। गृह स्वामिनी, गृहिणी, जनाना, जाया, जोरू, दारा सिंह। दारा सिंह ना कहना, केवल दारा होता है, ठीक है। सिंह मैंने अपने आप से जोड़ा है, चल दारा होता है, ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची। नारी, परिणीता, बहु, वधु, वल्लभा, वामा, वामांगना, ठीक है। ये सारा होता है। तिरिया इसका होता है पत्नी का पर्यायवाची। यहाँ पर देखो रत्नाकर की बात करें, समुद्र, सागर, अर्णव और वारिद। और ललाम की बात करें तो ये होता है सुंदर, श्रेष्ठ, मनोहारी, लाल, ठीक है।
आगे चलते हैं। अगला बात करें तो बेटी का क्या हो जाएगा, तो बेटी हो जाएगा दुहिता। बेटी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दुहिता हो जाएगा। ठीक है। अंगना का, अंगना क्या होता है, अंगना होता है पत्नी, स्त्री। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बनेगा स्त्री का पर्यायवाची वो बनेगा भाई वनिता। ठीक है। स्त्री का पर्यायवाची कभी भी ना भूलना कि वनिता। ठीक है, वनिता को मत भूलना, क्योंकि वनिता किसका पर्यायवाची होता है, स्त्री का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। चलो आगे बात करें, सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बेटी का लड़की, नंदिनी, दुहिता, कन्या, पुत्री। अंगना की बात करें तो प्रिया, भार्या, पत्नी, स्त्री। वनिता की स्त्री, औरत, नारी और महिला इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बात करें अगला क्वेश्चन की झगड़ा। झगड़ा का मतलब क्या होता है, झगड़ा का मतलब जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन छूटा है क्या, 33 के बाद 35 आ गए। चलो ठीक है, उसको आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो झगड़ा का मतलब क्या होता है, द्वंद्व होता है ना, द्वंद्व, इसको उपद्रव भी कहते हैं, उपद्रव भी कहते हैं, उत्पात भी कहते हैं। ठीक है। बैर का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। बैर का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। आगे चलते हैं। उपद्रव, फसाद, शोरगुल, लड़ाई, उत्पात, दंगा और द्वंद्व। चलो हिरण की बात करें तो हिरण का पर्यायवाची क्या होता है, तो हिरण का पर्यायवाची होता है सर मृग। दादुर किसका होता है बेटा, मेढक का दादुर होता है, मेढक। और मेढक को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं दारदुर। क्या, दारदुर भी इसका पर्यायवाची होता है। और इसको मंडूक भी कहते हैं, कूप मंडूक। ठीक है। केसरी, केसरी किसका होता है, केसरी होता है सिंह का, शेर का। और इसका केरी भी होता है, गज। इसको मृगराज भी कहते हैं, सिंह को मृगराज भी कहते हैं। गज क्या होता है, गज होता है हाथी, गज, गजेंद्र। ठीक है। ये क्या होता है, हाथी होता है। हाथी की बात करें, हाथी, गय, गयेंद्र, गजेंद्र, मतंग, मराल और फील। हिरण की बात करें तो हरिज, मृग, सारंग, कुरंगम, कुरंग, कुरंड। ठीक है, कुरग्ड है वो। आगे की बात करें तो यहाँ पर हरिण हो जाएगा, चारुलोच हो जाएगा, कुरग हो जाएगा, बारहसिंगा हो जाएगा, कृष्णसार, भीर हृदय, चारुलोचन, सुरभि। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सुरभि हिरण का, इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। यहाँ पर हो जाएगा मंडूक, क्या, मेढक कम देता है ना, मेढक का दादुर, दारदुर, मंडूक, भेंक, इसका हो जाएगा। आगे की बात करें केसरी की तो शेर हो गया, केहरी, बताया ना, केहरी भी कहते हैं, मृगराज, मृगेंद्र, सिंह, केसरी और नाहर किसका हो जाएगा, सिंह का हो जाएगा, शेर का हो जाएगा। आगे बात करें वानर। वानर क्या होता है, वानर होता है सर कपि। वानर क्या होता है, वानर होता है कपि। कपि को हम लोग कहते हैं बंदर। बंदर होता है मरकट, इसको क्या बोलते हैं, मरकट भी बोलते हैं। इसको कपि भी बोलते हैं, तो इसको कपीस भी बोलते हैं, क्या, कपीस। मनुज क्या होता है, मनुज होता है नर, मानव। मधुकर की बात करें, मधुकर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ये होता है भौरा या भृंग। ठीक है। मधुप, मधुप इंपॉर्टेंट है, मधुप नोट करना। गज की बात करें तो हाथी, मतंग, गजेंद्र, ये सब अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हाथी, गजेंद्र, मतंग, मराल, फील, ये सब। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे की बात करें तो यहाँ पर विहंग का पर्यायवाची दिया, पूछ रहा है विहंग निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, तो बताओ किसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर केहरी नहीं होगा। केहरी किसका होता है, केहरी होता है शेर का। किसका होता है, केहरी, केहरी होता है शेर का। शार्दुल भी होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, शार्दुल किसका होता है, शेर का ही पर्यायवाची होता है। केसी, इंपॉर्टेंट, इसका लिखना शेर का। केसी भी होता है। मृगराज, बताया था हमने आपको कि मृगराज इसका इंपॉर्टेंट होता है। खग, पंछी, पक्षी, ये सब किसका होता है, विहग के होते हैं पर्यायवाची। ठीक है। गगनचर, जो गगन में भ्रमण करे। नभचर, ठीक है, नभचर मतलब आकाश के, पर्यायवाची में चर लगा दो, चर मतलब होता है भ्रमण करना, तो किसका हो जाएगा, विहंग का हो जाएगा, पक्षी का हो जाएगा। ठीक है, खग का हो जाएगा। आगे किनारा की बात करें, कुल, कुल तो होगा नहीं। किनारा क्या होता है, किनारा होता है कूल। केली, केली क्या होता है, केली होती है कदली। क्या होता है, कदली, केला का होता है ना, केला होता है कदली। आगे यहाँ पर बात करें केतु की। चलो इसके सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे किनारा क्या होता है, सीमा, तट, कगार, कूल। ठीक है।
आगे यहाँ पर कुल की बात करें तो ये होता है कुनबा, खानदान, घराना और परिवार। केला की बात करें रंभा, भानुफल, कदली, केला की बात कर रहे हैं, ठीक है हम यहाँ पे। चलो केतु की बात करें निशान होता है, झंडा होता है, पताका होता है, ध्वजा होता है और ध्वज होता है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो ज्ञानी का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई ज्ञानी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ज्ञानी का पर्यायवाची हो जाएगा मनीषी, विवेकी, क्या विवेकी, मनस्वी, इसका पर्यायवाची हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि, क्या हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि, ये हो जाएगा तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगा। विप्र की बात करें तो विप्र क्या होता है, विप्र होता है ब्राह्मण। द्विज क्या होता है, द्विज हो होता है। पुरोहित भी इसका पर्यायवाची होता है, क्या पुरोहित। मरकट की बात करें तो मरकट होता है, अभी हमने बताया है कि ये होता है बंदर का पर्यायवाची। मनोज्ञ की बात करें तो यहाँ पर ये होता है सुंदर, मनोहर, मन भावन, चिंताकर्षक, मनोरम और हृदय ग्राही, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसमें चंद्र का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो चंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो निशा होता है रात का, राकेश, राक मतलब होता है रात, ईश मतलब होता है स्वामी, तो राकेश रात का स्वामी कौन हो गया, रात का स्वामी हो गया चंद्रमा, ठीक है। रजनीश भी होता है, रजनी मतलब रात, ईश मतलब स्वामी। मयंक भी होता है, शशि भी होता है, विध भी होता है किसका, राकेश का। वरी की बात करें तो वरी किसका होता है, ये होता है जल का। चलो देखते हैं यहाँ पे चंद्रमा के हमने बता ही दिए, सलील, नील, जल, मेघ, पुष्प, अमृत, तोय, अम्बु और उदक, ये किसके हो गए वरी के पर्यायवाची। निशा की बात करें यामिनी, तमी, निशी, क्या निशी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, सरवरी, रात, रात्रि, रैन और रजनी, ठीक है। तोय का पानी, जल, नीर, सलील, अम्बु, ठीक है, ये सब हो जाएंगे पानी के। आगे यहाँ पर कथा का पर्यायवाची आपको बताना है कि कथा का पर्यायवाची क्या होगा। तो कथा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका आख्यान, ठीक है। कथा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आख्यान हो जाएगा। उपन्यास क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा अफसाना, दास्ता, ये सारे हो जाएंगे उपन्यास। तो देखते हैं कथा का मतलब होता है नजीर, प्रसंग, उदाहरण, मिसाल, नमूना, आख्यान, दृष्टांत, ठीक है। यहाँ पर उपन्यास की नॉवेल, कहानी, कथा, किस्सा, अफसाना और दास्ता। गीत का गान, गीत, नगमा और तराना। नाटक की बात करें तो नाटक, स्वांग, ड्रामा, अभिनय, तमाशा, प्रदर्शन, दिखावा और खेल, ये हो जाएगा नाटक के पर्यायवाची। आगे चलते हैं रजनी क्या होता है, रजनी होता है रात का, और रात का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर निशा। वसुधा हमने आपको कई बार बताया है कि वसुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वसुंधरा, धरती, भूधरा, धरती, रत्नगर्भा, मही, ठीक है। रमणी का पर्यायवाची होता है नवयुवती, ठीक है, युवती, यौवनवती, ठीक है, सुंदरी, इसको कहते हैं सुंदरी। शारदा किसका पर्यायवाची होता है, शारदा होता है सरस्वती का, किसका, सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा। चलते हैं यहाँ पे धरती, क्षति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरती, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, जमीन, रत्नगर्भा और मही, वसुधा के हो गए। रमणी की बात करें तो नवयुवती, तरुणी, युवती, यौवनवती, सुंदरी हो जाएगा रमणी का पर्यायवाची। निशा की बात करें तो रैन, रात्रि, रात, निशी, विभावरी। शारदा की बात करें तो भारती, ब्राह्मी, सरस्वती, गिरा, भाषा, वाक, ठीक है। जात, रूप और हाटक, ये हो जाएगा आपका शारदा के पर्यायवाची। आगे की बात करें तो इसमें है कि दिए गए शब्द का समानार्थी निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 बताओ जल्दी। तो सर गरीब का मतलब क्या होता है, अकिंचन, जो बहुत गरीब होता है उसको कहते हैं अकिंचन, ठीक है। इसके बाद होता है दरिद्र भी होता है, कंगाल भी कहते हैं गरीब को। भ्रंत क्या होता है सर, भ्रंत होता है सर नौकर, ठीक है। दास, सेवक, उसको हम गरीब नहीं कहेंगे, ठीक है। क्या होता है सेवक, नौकर, दास, सेवक, वो होता है भ्रंत। गरीब के पर्यायवाची अकिंचन, दरिद्र, कंगाल, ये सब होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो आश्रय का यहाँ पर गगनचुंबी इमारत दिया गया है,
यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन युग्म में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो जय पराजय विलोम दिया गया है। यहाँ पर देख लो हाथी का क्या होता है, हाथी का हो जाएगा गज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, आगे की बात करें तो व्योम, वो भी हमने बताया, व्योम गगन नभ अंबर शून्य किसका होता है, आकाश का होता है। ठीक है, इसका अनंत भी होता है आकाश का। ठीक है, शून्य भी होता है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं व्योम अनंत, आसमान, आकाश, नभ, गगन, अंबर। अंशु का क्या होता है, अंशु का हो जाएगा रश्मि, किरण, किरण, मयूख, मरीच। अच्छी का देखो तो आँख, चक्षु, चक्षु किसका होता है, आँख का होता है। लोचन नयन, अंबक नयन, नेत्र दृग, विलोचन क्या हो जाएगा, विलोचन अच्छी, इंपॉर्टेंट है। दीदा और चक दृष्टि। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे किसके, अक्ष के पर्यायवाची। मत्स्य के पर्यायवाची देखेंगे तो मत्स्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मत्स्य का हो जाएगा मीन। ठीक है, मछली, और इसका हो जाएगा सफरी, मछली क्या होता है, सफरी। और तुमने एक सुना होगा झक, कहते हैं गांव में क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो बैठे हैं, तो ये किसका हो जाता है, झक का हो जाता है। तो झक क्या होता है, मछली। ठीक है, मछली मारना मतलब झक मारना। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे मछली क्या होता है, जल जीवन, सफरी, मकर, मछली और मीन। मुनि का देखेंगे तो साधु, संत, मनीषी, ब्राह्मण और ऋषि, इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मेघ की बात करें तो मेघ का हो जाएगा बादल, इसका हो जाएगा नीरद। आगे की बात करें तो ये हो जाएगा पयोद, पयोधर। और बात करें तो अम्बुद। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। मुनि के पर्यायवाची, या मुनि का तो हमने देख लिया, राजा के देखते हैं। राजा का हो जाएगा महीप, नरेश, नरेश मतलब नर के स्वामी। ठीक है, नरेश, नरेंद्र, नरेंद्र भी हो जाएगा इसका। ठीक है, नृप भी हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा। ठीक है, सम्राट हो जाएगा। क्षितीश हो जाएगा, क्षितीश। अवनीश हो जाएगा इसका क्या, अवनीश भी हो जाएगा। भूपति, धरती के स्वामी, भूपति भी इसका क्या हो जाएगा, राजा का हो जाएगा। भूपाल भी हो जाएगा, धरती के पाल, क्या, भूपाल, रक्षक, स्वामी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राजा के पर्यायवाची। आगे चलते हैं अमृत का। अमृत का मैंने शुरू में बताया था, क्या होता है, सुधा होता है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, सुधा होता है। अलौकिक क्या होता है, अद्भुत, अलौकिक क्या होता है, अद्भुत। ठीक है, वसुधा का धरती, अद्भुत यहाँ पर दिया गया अलौकिक का पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, सुधा, अमीय। ठीक है, पीयूष भी होता है। आगे देखते हैं अमृत का सुधा, अमी, पीयूष, सोम, अमी और जीवनोदायक। चलो यहाँ पर अलौकिक की बात करें, अपूर्व, अद्भुत, लोकोत्तर, विलक्षण, विचित्र, अनूठा, असांसारिक, गौर, दुनियावी। ठीक है, दुनियावी, नैतिक। अद्भुत का अपूर्व, अनूठा, अनुपम, अद्भुत, ये सब हो जाएंगे। वसुधा की बात करें तो धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भूधरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, जमीन, रत्नगर्भा और मही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे यहाँ पर सुधा का पर्यायवाची देखेंगे तो देखो अमृत का बहुत पूछा जाता है, रट लेना इसको, क्या होता है, पीयूष होता है। सुधा का पर्यायवाची क्या होता है, पीयूष होता है। अभी हमने देखा है पीयूष को। ठीक है, चलो यहाँ अमृत का देख सकते हो, पूरा लिखा हुआ है, अभी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अलौकिक, वसुधा, अच्छा ये तो पुराना वाला लग गया इसमें, चलो छोड़ो। आगे की बात करें राजा, राजा का भी हमने आपको बताया है, क्या होता है, महीप। ठीक है, और इस पर बात करें तो नृप हो जाएगा, राजा का क्या हो जाएगा, नृप हो जाएगा। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ हो जाएगा राजा का महीप, भूप, नरेश, नरपति, भूपाल। ठीक है, भूपति, राव, महाराजा, नृपति, सम्राट, अवनीपति, महीपति, क्षितीश, अवनीश। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। और बात करें तो सुल्तान हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान हो जाएगा। दंडधर हो जाएगा, दंडधर। छत्रपति, छत्रपति भी इसका हो जाएगा। नरेंद्र हमने बता ही दिया है। लोकेश इसका हो जाएगा। ठीक है, अवनीश हो जाएगा, या मेघ के काट दो भी। ठीक है, हम यहाँ पर बता रहे हैं राजा को आपके। ठीक है, पृथ्वीपति, तो पृथ्वीपति इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, राव इसका हो जाएगा। नृपति, नृपति भी क्या हो जाएगा, इसका
पर्यायवाची हो जाएगा। भूपाल हमने बता ही दिया, इंद्रपाल लिख लो, इंद्रपाल इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर आंसू का पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसू का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आंसू का पर्यायवाची हो जाएगा अश्रु। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नीर की बात करें तो नीर का क्या हो जाता है, तोय, अम्ब, उदक, पानी, सलील, पल, ठीक है। ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 50 पर्यायवाची डिस्कस किए, जो कि आपको टाइम लगा है ओनली 50 मिनट। और 50 मिनट 50 पर्यायवाची हो गए हैं। और यदि आपने इनको सबको अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से जाने वाला नहीं। अभी हम इसकी 2 क्लास और लेके आएंगे, लगभग इस पर हम लोग को करना है 150 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हमने आज 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है, कल भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऐसे पर्यायवाची जैसे ख़त्म होगा हम लोग विलोम शब्द फिर डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके 2021 में पूछे गए हैं, ठीक है। कब पूछे गए, 2021 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फिर जय हिंद। शेयर कर देना क्लास को, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं।